नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 179, 180 और 181 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का। देखिए, ये तीनों सेक्शन जो हैं छोटे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 179 क्या कहता है? सेक्शन 179 कहता है सेक्शन 179 कहता है लिमिटेड इंटरेस्ट के प्लेज की बात करता है वो। ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट के प्लेज की बात करता है वो। देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए, अगर किसी पर्सन के पास गुड्स की पूरी ओनरशिप नहीं है, बल्कि सिर्फ एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो वो उन गुड्स को सिर्फ उतने एक्सटेंट तक ही प्लेज कर सकता है। ठीक, वो उतने ही एक्सटेंट तक प्लेज कर सकता है जितना उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ए ने बी से एक कार लीज पर ली थी 1 साल के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे बी ओनर है। ठीक है, लेकिन ए के पास लिमिटेड राइट है। वो लिमिटेड राइट क्या है? उसको यूज़ करने का राइट। ठीक है, अब अगर ए इस कार को आगे प्लेज करता है, तो प्लेज सिर्फ उस लिमिटेड इंटरेस्ट तक ही वैलिड होगा। वो जो राइट है उसका सिर्फ एक लिमिटेड इंटरेस्ट तक वैलिड होगा, फुल ओनरशिप के लिए नहीं होगा। ठीक, ऐसे सेक्शन 180 को समझते हैं। इसको भी हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे क्या कह रहा है। देखो, अब मान लो थर्ड पर्सन आता है और गुड्स को डैमेज कर देता है या ले जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी, या तो डैमेज कर देता है या ही टेक्स इट अवे विद हिम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सू करेगा? यहाँ पे बेलर सू करेगा या बेली सू करेगा? ठीक है, बेलर सू करेगा कि बेली सू करेगा? देखिए, आंसर इज बोथ कैन सू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए, बेली भी सू कर सकता है, बेलर भी सू करता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेली भी वही रेमेडीज यूज़ कर सकता है जो एक ओनर करेगा। ठीक है, बेली भी इसको एक ओनर के हैसियत से ही सू करेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने अपनी बाइक बी को दी रिपेयर के लिए। अब सी आके कार चुरा के चला गया। ठीक है, बाइक चुरा के चला गया। अब यहाँ पे ए भी केस फाइल कर सकता है, बी भी केस फाइल कर सकता है, बेलर भी फाइल कर सकता है, बेली भी फाइल कर। ये सेक्शन 180 कह रहा है। ऐसे सेक्शन 181 समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, अब मान लो सूट फाइल हुआ और कंपनसेशन मिल गया। सूट हैज़ बीन फाइल्ड एंड कंपनसेशन हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड। तो ये पैसा कैसे डिवाइड होगा? देखिए, आंसर इज, मतलब बेलर और बेली के बीच में ये जो कंपनसेशन है, इसका डिवीजन कैसे होगा? देखिए, इसका आंसर ये है, बेलर और बेली के रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है तो देखिए, ए ओनर है मान लो। ठीक, बी बेली है, बी इज़ बेली। ठीक, ए इज़ ओनर, बी इज़ बेली। बेली को रिपेयर के लिए गया। अगर बी ने कुछ लेबर किया है, बी ने कुछ मतलब अपना लेबर लगाया है, लेबर किया है, और उसका पैसा ड्यू है और उसका पैसा भी ड्यू है, तो कंपनसेशन में उसका शेयर उसको मिलेगा। ठीक, बाकी अमाउंट ओनर को मिलेगा। ठीक, ये सेक्शन 181 है। आई होप आप लोग को 179, 180, 181 समझ में आया। 180 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।